तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेफिशगेरिया के जो लक्षण हैं, स्टेफिशगेरिया के जो रोग हैं वो क्यों पैदा होते हैं, उसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण तो ओवर मास्टरबेशन है। दूसरा कारण क्रोध को दबा लेना है। अगर आपने क्रोध को दबा लिया है तो उससे भी स्टेफिशगेरिया के लक्षण पैदा होते हैं। तीसरा कारण चोट लगने के बाद या गिरने के बाद आपको ये लक्षण पैदा हो सकते हैं। चौथा कारण ऑपरेशन के बाद में, अगर किसी धारदार हथियार से आपके शरीर का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद स्टेफिशगेरिया दवाई के लक्षण पैदा हो सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेफिशगेरिया के मन के लक्षणों के बारे में जानेंगे। इस दवाई का रोगी बेहद चिड़चिड़ा होता है। अक्सर इस चिड़चिड़ाहट की शुरुआत किसी अपमान से होती है। अगर ऐसे व्यक्ति का कोई अपमान कर देता है, जैसे वो ऑफिस में है, बॉस ने सबके सामने धमका दिया, उसका अपमान कर दिया, तो वो अपने क्रोध को दबा लेता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है और इसी के कारण उसके अंदर स्टेफिशगेरिया के लक्षण पैदा होते हैं। यह आदमी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमियों में बैठना ये पसंद नहीं करता, एकांत पसंद करता है। इसके बारे में दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हैं, दूसरे व्यक्ति इसके बारे में क्या राय रखते हैं, इसको लेके ये बेहद संवेदनशील होता है। मन के लक्षण के बाद स्टेफिशगेरिया के पुरुषों संबंधित लक्षण जान लेते हैं। या तो व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है या बहुत ज्यादा मैथुन किया है और इस अति के कारण से उसके शरीर में जो बीमारियां पैदा हो गई हैं, जो यौन कमजोरी उसके अंदर आ गई है। सबसे पहली कमजोरी, अपने आप वीर्यपात होता है, जल्दी जल्दी वीर्यपात होता है। दूसरा, इरेक्शन की कमी रहती है और तीसरा, पेशाब करते समय जलन होती है। ऐसे व्यक्ति को पेशाब का प्रेशर तो बहुत तेज बनता है, लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठता है तो काफी देर बाद उसे पेशाब आता है और बूंद बूंद करके पेशाब आता है। पेशाब करते समय तो उतनी जलन नहीं होती, लेकिन पेशाब करने के बाद बहुत ज्यादा जलन होती है। दोस्तों, इस व्यक्ति के मन में हर समय यौन संबंधी विचार चलते रहते हैं। इस व्यक्ति का चेहरा अगर आप देखेंगे तो चेहरा धसा हुआ होता है, आंखें धसी हुई होती हैं, निस्तेज और बेजान चेहरा इस व्यक्ति का हो जाता है। दोस्तों, स्टेफिशगेरिया के पेशेंट में एक प्रॉब्लम और आती है। जब ये सुबह सो के उठता है तो इसकी कमर के नीचे वाले हिस्से में बेहद तेज दर्द होता है। सुबह के समय बेहद तेज दर्द होता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर आती है दर्द कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ओवर मास्टरबेशन किया है, उसके बाद से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, या आपको कोई चोट लगी है और चोट लगने के बाद से आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, या आपने कोई ऑपरेशन कराया है और ऑपरेशन के बाद से आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए स्टेफिशगेरिया सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। दोस्तों, पुरुषों की प्रॉब्लम के बाद आंखों संबंधित एक विशेष बीमारी में भी ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। इस बीमारी का नाम है अंजनहारी। इसको कुछ लोग गुहेरी भी बोलते हैं। ये आंख की ऊपर की पलक पर हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है, नीचे वाली पलक पर भी हो सकती है। तो जो पलकों पे होने वाली फुंसियां हैं उनको अंजनहारी या गुहेरी बोला जाता है। दोस्तों, एक बार ये फुंसियां अगर होनी शुरू हो जाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं। एक जगह अगर आपको गुहेरी हो गई है तो एक जगह की ठीक होती है, दूसरी जगह हो जाती है, फिर दूसरी जगह की ठीक होती है, तीसरी जगह हो जाती है। तो इस प्रकार ये पूरी पलक को खराब कर देती हैं। तो अगर आप अंजनहारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि दोबारा आपको अंजनहारी ना हो, तो अंजनहारी को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए सबसे अच्छी जो होम्योपैथिक दवाई है, इसका नाम है स्टेफिशगेरिया। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हमारे शरीर पर धारदार हथियार के द्वारा कोई जख्म है, चाकू से हाथ कट गया है या कहीं पर शरीर पे ब्लेड लग गया है, तो ऐसे घाव को ठीक करने में भी स्टेफिशगेरिया बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आपको ऑपरेशन हुआ है और आपने ऑपरेशन के जख्म को आप बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो आपको स्टेफिशगेरिया का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, स्टेफिशगेरिया की जो क्रियानाशक औषधि है, इनमें पहली औषधि का नाम है कैम्फर। अगर आप कैम्फर के साथ स्टेफिशगेरिया का सेवन करते हैं तो ये दवाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। दूसरी दवाई का नाम है एम्ब्राग्रेसिया। अगर आप स्टेफिशगेरिया के साथ एम्ब्राग्रेसिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों दवाई इसकी क्रियानाशक औषधि हैं। दोस्तों, स्टेफिशगेरिया की एक पूरक औषधि भी है। अगर आप स्टेफिशगेरिया के साथ साथ कास्टिकम को इस्तेमाल करते हैं या स्टेफिशगेरिया के बाद में कास्टिकम का इस्तेमाल करते हैं तो ये इसकी पूरक औषधि है। ये दोनों दवाइयां साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा काम करेंगी। दोस्तों, वैसे तो स्टेफिशगेरिया का अध्याय बहुत बड़ा है, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं आपको खास ही बातें बताता हूं। दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर ऐसे ही एक होम्योपैथिक औषधि पर अलग अलग मेरे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताना। मैं इसी तरह के अपने वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।